चलिए ओके, आइए दोस्तों शुरू करते हैं सिलोजिज्म का अपना अगला पार्ट, है ना। कल हमने जहां पर जो भी लास्ट क्लास में खत्म किया था सिलोजिज्म को, वहीं से आगे बढ़ेंगे। तो सिलोजिज्म जैसा कि आपको पता है एक हाइपोथेटिकल चैप्टर होता है, एक इमेजिनरी काल्पनिक बेस्ड चैप्टर होता है। इसमें किस तरीके से सोचना है, क्या सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको पता है क्योंकि हमने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं और आज हम इसके आगे की चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने आज के इस कार्यक्रम को, सिलोजिज्म को, न्याय निगमन जिसको हम कहते हैं। बेसिक सारी चीजें मैंने, अच्छा बताओ, ये 4 स्टेटमेंट्स मैंने आपको समझा दिए थे, जिनमें से पहला स्टेटमेंट हो गया था बहुत अच्छे से। मैंने सबके डायग्राम भी आपको समझा दिए थे और पहला स्टेटमेंट भी आई थिंक हमारा बहुत अच्छे से हो गया था। इवन पहले के अलावा दूसरा स्टेटमेंट भी हमने पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, प्लस मैंने आपको ये भी बोला था कि जो तीसरा और चौथा स्टेटमेंट है ये आप लोग खुद से लगाने की कोशिश करिएगा। आपने लगाए भी होंगे बिल्कुल 100% अच्छी तरीके से। तो आइए दोस्तों इसको कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस के ऊपर भी हम चलने वाले हैं जल्दी से। चलिए आइए दोस्तों, तो यहां पर ये था हमारा दूसरा स्टेटमेंट और आज हम यहां पर करने वाले हैं अपने तीसरे स्टेटमेंट को। तो चलिए भाई तीसरे स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट दोस्तों हमसे ये कहता है कि सम ए आर नॉट बी, यानी कि कुछ ए बी में नहीं है। ठीक है, क्या कहता है भाई ये, कुछ ए बी में नहीं। ठीक है, कुछ ए बी नहीं है, यह भाई हमको पढ़ना है, कुछ ए बी में नहीं है। चलो भाई इसको पढ़ लेते हैं एक बार। अच्छा मुझे बताइए दोस्तों कि कुछ ए का हिस्सा बी में नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट ने कह दिया। और आप जानते हो कि जो भी स्टेटमेंट कहता है वो 100% क्या होता है, सही होता है, यानी कि उस बात को हमें 100% सही मान के चलना है। लेकिन मुझे बताओ दोस्तों, ये तो मैंने आपको बना के दे दिया भाई इसका डायग्राम ऐसे बनता है, लेकिन क्या आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि इस वाले स्टेटमेंट का क्या और भी कोई रिप्रेजेंटेशन, यानी कि और भी कोई स्टेटमेंट का डायग्राम बन सकता है क्या इस तरीके का? तो आप बताइए जल्दी से। देखिए एक डायग्राम होता है जो कई लोग कहते हैं सर इस तरह से बन सकता है, पता कैसे? कई लोग कहते हैं कि इस तरीके से भी तो हम बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से, ऐसे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि ए का कुछ हिस्सा बी में है, ये तो दिख ही रहा है, लेकिन जो बाकी का बचा हिस्सा है ए का वो बी में नहीं है। कुछ लोग कह देते सर ये भी तो बात सही हो रही है कि ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, ये बात इसमें दिख रही है कि बचा वाला जो हिस्सा है ए का वो तो बी में नहीं है। लेकिन देखिए दोस्तों, देखने में सुनने में ये बात सही भी लग रही है, बट क्या सच में ऐसा है? नहीं। कारण उसका क्या है कि आप अगर कहते हो कि ये बचा वाला हिस्सा जो ए का है ये बी में नहीं है, इसका मतलब कि आप 100% अपनी बात पे कॉन्फिडेंट हो कि भाई ये हिस्सा जो बचा वाला है वो बी में नहीं है, मतलब कि वो नहीं जा सकता। जबकि आपने देखा कि जब हमने लास्ट क्लास में इसको पढ़ा था तो हमने देखा कि ये बचा वाला हिस्सा भी दोस्तों बी में जा सकता है ना, किसी ने मना तो नहीं किया। खैर अभी हम उसको प्रूफ भी करके दिखाएंगे। लेकिन आप एक बात समझो कि दोस्तों ये जो आपका स्टेटमेंट था इसके पहले वाला कौन सा, सम ए आर बी, तो सम ए आर बी का डायग्राम ये है ना। और अगर आप कहते हो कि इस वाले स्टेटमेंट का डायग्राम अगर ये है तो फिर दोस्तों इस वाले स्टेटमेंट का डायग्राम ये कैसे हो सकता है? सेम बिल्कुल वैसा ही। ये तो गड़बड़ हो जाएगी कि दो स्टेटमेंट के एक ही डायग्राम है। तो कभी को मान लीजिए आपके एग्जाम में दोस्तों खाली इतना डायग्राम आ गया और आपसे पूछा गया बताइए किसका स्टेटमेंट का डायग्राम है, कौन से वाले स्टेटमेंट का है, तो आप क्या बोलोगे, ये वाला बोलोगे कि ये वाला बोलोगे? तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो देखिए हर एक स्टेटमेंट का एक अलग रिप्रेजेंटेशन होता है, इसीलिए देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस दोस्तों ये है कि यहां पर आप देखोगे तो ए के कुछ हिस्से के बी में होने की बात करी जा रही है, तो मैंने दोस्तों जो हो रहा है वो मैंने यहां बना दिया। लेकिन इस वाले स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि ए का ऐसा कुछ हिस्सा है जो बी में नहीं है, तो हमें ऐसा कोई हिस्सा दिखाना है जो बी में नहीं है। तो दोस्तों हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट ना करके इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे कि भाई ये जो ए का जो पूरा का पूरा हिस्सा, ये मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्लास में कि मान लीजिए कि ये एक ए है और ए का जो पूरा हिस्सा है उसके अंदर दोस्तों मान लेते हैं कि टोटल 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग। ये पूरा का पूरा 5 जो है वो ए को रिप्रेजेंट करता है। और यहीं पर मान लीजिए दोस्तों एक बी है और बी के अंदर भी टोटल मैंने बोला कि 5 लोग हैं। अब स्टेटमेंट आपसे कहता है कि ए का कुछ हिस्सा जो है, ए का सम हिस्सा जो है वो बी में नहीं जा सकता। तो पूरे के पूरे 5 में से मैंने कुछ को बोला। अब वो कुछ कितने हो सकते हैं? देखिए कुछ की कोई गिनती नहीं होती। क्या सम की कोई काउंटिंग होती है कि सम का मतलब 2 ही है कि 3 ही है कि 4? नहीं, सम का मतलब होता है कि पूरा नहीं हो सकता, बाकी पूरे को छोड़कर जो भी बच रहा है वो कोई भी ले सकते हो आप। तो भाई पूरे 5 में से मैंने बोला ये 2 लोग ऐसे हैं
जो कि बी के साथ क्रॉस करके बैठ जाएंगे, यानी कि वो कभी भी बी में नहीं जा सकते। तो इसीलिए दोस्तों इस वाले स्टेटमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है कि ए का कुछ ऐसा हिस्सा है जो बी में नहीं जा सकता, वो मुझे दिखाना है। और आप देख पा रहे होंगे कि पूरे के पूरे जो 5 बी ए थे उनमें से कुछ ऐसे ए हैं जो कभी भी बी में नहीं जा सकते। इसीलिए मैंने यहां पर क्या करा, पूरे के पूरे ए में से कोई ऐसा हिस्सा ले लिया। अब जरूरी नहीं दोस्तों कि आपको कोई स्पेसिफिक हिस्सा ही लेना है, आप पूरे के पूरे ए में से कोई भी हिस्सा ले लो, ये वाला हिस्सा ले लो, चाहे ये वाला ले लो, चाहे ये ले लो, कोई भी ले लो, उसको क्रॉस कर दो। इसका मतलब होता है कि ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज दोस्तों जो यहां से मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये है कि इस पूरे के पूरे ए में से हमने 2 लोगों को बोला कि वो बी में नहीं जा सकता। ये बात 100% है क्योंकि स्टेटमेंट वगैरह है, लेकिन क्या ये बचा वाला जो हिस्सा है क्या उसके बारे में कुछ बोला गया है? नहीं। और जिसके बारे में इस चैप्टर में कुछ बोला नहीं जाता उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि डाउटफुल होता है या फिर संभावित होता है, पॉसिबल होता है। क्या ये बात क्लियर हो रही है सभी को? इतनी बात क्लियर है तो एक बार जल्दी से थम्स अप मारो कि भाई हमने जो स्टेटमेंट बनाया उसको ऐसे ही क्यों रिप्रेजेंट करा, ये मैंने आपको पूरा का पूरा क्लियर कर दिया। और जिसको भी क्लियर हो गया है जल्दी से बताइए कि ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार थम्स अप मार के बताओ फटाफट से। ठीक है, अब दूसरी बात जो इसके अंदर आती है वो ये है कि कैसे कि आपने देखा था कि एक स्टेटमेंट के मैंने केवल एक नहीं बहुत सारे डायग्राम बनाए थे और मैंने बताया था कि इसका बेसिक फंडामेंटल यानी कि जो बेसिक फिगर है वो केवल एक ही है, क्योंकि जितना बोला उतना ही बना के चलना है। लेकिन ऐसा नहीं कि और कैसे इसको रिप्रेजेंट करा नहीं जा सकता, जा सकता मतलब संभावना। और आपने देखा भाई इसको तो और भी तरीके से बनाया जा सकता था। तो ऐसा ही मेरा कहना यह है कि क्या दोस्तों इस स्टेटमेंट को भी और किसी तरीके से बनाया जा सकता है? आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है? तो मेरे दिमाग में तो आ रहा है। बताओ क्या? पता है कैसे? अगर मैं मान लीजिए पूरा का पूरा जो ए है, पूरा का पूरा जो ए है उस पूरे ही ए को दोस्तों क्रॉस कर दूं किसके साथ? बी के साथ। पूरा ही ए क्रॉस कर दिया बी के साथ कि ए का पूरा ही हिस्सा, कोई भी हिस्सा बी में नहीं जा सकता। तो आप मुझे बताइए दोस्तों कि अगर मैं किसी कमरे में नहीं जा सकता, मेरे से मना कर दिया, तो क्या मेरा कुछ हिस्सा उस कमरे में जा सकता है? नहीं जा सकता। यानी कि अगर मैं पूरा का पूरा किसी कमरे में नहीं जा सकता तो इसका मतलब मेरा कुछ हिस्सा भी उसमें नहीं जा सकता। पैर जा सकता है? बोले नहीं जा सकता। हाथ जा सकता है? नहीं जा सकता। सर जा सकता है? नहीं जा सकता। पेट जा सकता है? नहीं जा सकता। तो अगर मैं पूरा ही कहीं नहीं जा सकता तो मेरा सम पार्ट भी कभी भी उसमें नहीं जा सकता, क्योंकि पूरे को मना किया गया। तो जब दोस्तों अगर मैंने बोला कि इस पूरे के पूरे ए के अंदर मान लीजिए 5 लोग हैं और ये पूरे के पूरे 5 लोग ही मैंने मना कर दिए बी में जाएंगे, तो क्या दोस्तों कभी भी अगर जब पूरे नहीं जाएंगे तो क्या ये 1 जा सकता है? बोले नहीं। 2 जा सकते? नहीं। 3 जा सकते? नहीं। इसका मतलब कि जब पूरा ही मना कर दोगे तो ये वाला स्टेटमेंट क्या इसमें फॉलो कर रहा है? जी हां दोस्तों, बिल्कुल फॉलो कर। आप मेरी बात समझ गए? तो ये वाला जो डायग्राम है वो इस स्टेटमेंट में 100% फॉलो कर रहा है। तो आपने देखा कि इस वाले स्टेटमेंट के एक नहीं 2 डायग्राम बन सकते हैं। ये दोस्तों एक ही है, ये दोनों तो एक ही है, ये तो एक ही है, ये एक अलग डायग्राम है, लेकिन दोनों अलग अलग नहीं हो सकता। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि स्टेटमेंट के 2-3 डायग्राम बन जाए। तो आप क्या जानते हो कि ये क्या है? ये हमारा बेसिक फंडामेंटल डायग्राम है। क्यों है बेसिक फंडामेंटल डायग्राम? क्योंकि जितना हमारा वाक्य बोलता है हमें बस उतना ही मानकर चलना है, उसके ज्यादा हम अपने मन से कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मानने को तो दोस्तों माना जा सकता है। तो स्टेटमेंट क्या कहता है कि ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं जा सकता, तो भाई मैंने वो बना दिया। लेकिन दोस्तों ऐसा भी तो हो सकता है कि ए का पूरा ही हिस्सा बी में ना जाए, और अगर ऐसा हुआ उसमें भी ये वाली स्टेटमेंट क्या है? फॉलो कर रही है। और अगर कोई स्टेटमेंट किसी भी डायग्राम में फॉलो करती है तो वो डायग्राम कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन वो उसका बेसिक डायग्राम नहीं कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? उसका पॉसिबल डायग्राम, यानी कि संभावित डायग्राम। क्या ये बात समझ में आ गई आप सभी को? तो एक हो गया इसका बेसिक डायग्राम और एक हो गया इसका पॉसिबल। केवल 2 ही डायग्राम इसमें बन सकते हैं। अब जल्दी से दोस्तों आप लोग मुझे आंसर देंगे। सबसे पहला सवाल यह है कि अगर ये हमारा स्टेटमेंट है और मैंने इस स्टेटमेंट से आपको निष्कर्ष पूछ रहा हूं, 7 निष्कर्ष हैं, जल्दी से बताइए आपके हिसाब से कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है और कौन सा डाउटफुल है। और डाउटफुल आप जानते हो कि कब लगाना होता है। चलिए पहला वाला बताइए जल्दी से।
अगर मैं कहता हूं कि ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है तो आपको कितना पता है? बोले सर मुझे इतना पता है कि ए का पूरे में से कुछ हिस्सा ऐसा है जो बी में नहीं जा सकता। बात सही है दोस्तों? ए का कुछ हिस्सा बी में है क्या दोस्तों? ए का कुछ हिस्सा बी में है, ऐसा आपको इसमें पता है क्या? दिख रहा है क्या? बोले नहीं सर दिख तो नहीं रहा। नहीं दिख रहा ना कि ए का कुछ हिस्सा बी में जा रहा है, तो जो बात दिख नहीं रही होती है क्या उसको 100% गलत कर दो? बोले नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं करेंगे, हम पता करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। अगर हो सकता है तो डाउटफुल है, और नहीं हो सकता है तो हम गलत कर देंगे। ये बताइए दोस्तों, क्या ए का कुछ हिस्सा बी में जाते हुए तो नहीं दिख रहा, लेकिन क्या जा सकता है? क्या दोस्तों ऐसा होना संभव है? अब देखिए, अगर ऐसा होना संभव है यानी कि ऐसा हो सकता है, आप कहते हो डाउटफुल है, तो फिर दोस्तों इसका कोई ना कोई डायग्राम भी बनेगा, क्योंकि वो संभावित डायग्राम हो सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो अब बताइए दोस्तों कैसे बन सकता है? तो पता कैसे बन सकता है? देखिए जरा ध्यान से, अगर मान लीजिए मैं एक ऐसा डायग्राम बनाऊं जिसमें ए का कुछ हिस्सा मैं बी में बना दूं, लेकिन साथ ही साथ मैं कहूं कि ए का कुछ ऐसा हिस्सा है जो बी में नहीं जा सकता। कहने का दोस्तों तात्पर्य यह है कि अगर मान लीजिए मैं यहां पर एक ऐसा ए बनाता हूं, सुनना ध्यान से, जिसके अंदर दोस्तों मान लीजिए टोटल 5 लोग हैं। इन 5 में से मैं 2 को क्या करता हूं, बी के अंदर रख देता हूं, लेकिन अभी भी दोस्तों बचा हुआ जो कुछ हिस्सा है हो सकता है वो इसमें ना जाए। ऐसा हो सकता है? बोले हो सकता है। यानी कि ये वाली जो बात है वो भी इसमें फॉलो कर रही है। और जो निष्कर्ष आपको पूछा गया है कि ए का कुछ हिस्सा क्या बी में हो सकता है, तो आपको कि हाँ यार हो सकता है, किसी ने मना तो नहीं किया नहीं हो सकता, कुछ हिस्सा जा सकता है। इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। यानी कि जो निष्कर्ष पूछा गया है वो हमें होते हुए तो नहीं दिख रहा, लेकिन ऐसा संभव है कि हो जाए, तो किसमें चला जाएगा, डाउटफुल में। ये बात समझ में आ गई। अब आते दूसरे पर। दूसरा कह रहा है कि बी का कुछ हिस्सा ए में है। क्या ये बात सही है, गलत है या डाउटफुल है? यानी कि जो आपसे स्टेटमेंट बोला गया, जो वाक्य बोला गया है, इस वाक्य से क्या ये वाला निष्कर्ष निकाला जा सकता है? आप बताइए, क्या दोस्तों यहां पर बी का कुछ हिस्सा ए में दिख रहा है? तो आप कहोगे सर दिख तो नहीं रहा, लेकिन जो चीज हमें बेसिक फिगर में नहीं दिख रही होती है उसको हम 100% गलत नहीं मान सकते। हम उसको चेक करते हैं कि क्या ऐसा संभव है होना। अगर है तो फिर डाउटफुल है, वो भाई हो सकता है, और अगर संभव ही नहीं है होना तो फिर वो गलत हो जाएगा। सीधी बात है। तो बताइए दोस्तों, क्या बी का हिस्सा ए में जा सकता है? आप बताइए भाई, हमसे मना ये किया गया है कि ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं जाएगा। क्या आपसे ये मना किया गया कि बी का भी कुछ हिस्सा ए में नहीं आ सकता? किसने मना किया नहीं आ सकता? अरे भैया, बी के जो 5 लोग हैं ना, इन 5 में से कुछ लोग तो दोस्तों इसमें आके बैठ सकते हैं ना, इस बचे वाले ए से तो मिल सकते हैं, इससे नहीं मिलेंगे, लेकिन बाकी में तो आ सकते हैं। कैसे? ये वाला डायग्राम। भाई बी का कुछ हिस्सा ए में जा सकता है ना, लेकिन बचा हुआ जो हिस्सा है वो इसके साथ नहीं मिलेगा। सीधी बात। इसका मतलब इस वाले निष्कर्ष के भी होने की संभावना है। तो इसको क्या कर दिया हमने, डाउटफुल, और ये वाला भी क्या कर दिया इसको, डाउटफुल। यानी कि दोनों के दोनों डाउट में, हम नहीं कह सकते। क्लियर? चलो भाई ये डाला जाओ, सारे बी ए में हैं। दोस्तों इस वाले स्टेटमेंट से क्या ये वाली बात होना संभव है, या 100% हो सकती है, या कभी नहीं हो सकती? या तो सही, या तो 100% गलत, या फिर संभव है यानी कि डाउटफुल है। तो आप बताइए, क्या सभी भी ए में जा सकते हैं? देखिए यहां पर कई लोग यहां पर गलती करते हैं। वो ये सोचते हैं सर ए का तो बी के साथ क्रॉस लगा है। बेटा ए का बी के साथ क्रॉस नहीं लगा है। ए का बी के साथ क्रॉस इसको बोला जाता है जब पूरे के पूरे ए के गोले का बी के साथ क्रॉस है। बट यहां पर क्या है, ए के एक छोटे से हिस्से का बी के साथ क्रॉस है। यानी कि इस पूरे के पूरे 5 में से 2 लोग दोस्तों कभी भी इस बी में नहीं जा सकते, लेकिन क्या है, पूरे के पूरे जो बी है, पूरे के पूरे जो 5 लोग हैं, क्या वो दोस्तों ए में नहीं आ सकते क्या? आप बताओ भाई, मना किसका करा गया? मना करा गया इन लोगों को इसमें मिलने का मना किया गया है। लेकिन दोस्तों ये लोग तो इसमें आ सकते हैं। आप कहोगे सर कैसे? तो देखिए इसको भी हम बना सकते हैं। अगर ये पूरा का पूरा बी उठकर दोस्तों ए में आ जाए, लेकिन ए का अभी भी ऐसा कुछ हिस्सा है जो बी के साथ क्रॉस कर दे, मतलब कि ये पूरे के पूरे 5 इधर आएंगे, इस बचे हुए 3 से मिल लेंगे, लेकिन अभी भी ये 2 कभी भी बी में नहीं जा सकते। उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा बनेगा। इसका मतलब इसके भी होने की संभावना है, क्योंकि जो संभावना हो सकती है
तभी वो डायग्राम बन सकता है। तो आंसर क्या हो गया भाई, डाउटफुल में चला गया। अच्छा बताइए, बी का कुछ हिस्सा ए में नहीं है। कई लोग दोस्तों इसको सही कर देते हैं, हाँ सर सही तो है। बोले क्यों सही है, क्योंकि यहां पर सर देखिए ना बी का क्रॉस लगा हुआ ए के साथ, फिर देखो वही गलती। आप पहले स्टेटमेंट पढ़ो, आपको क्या पता है, आपको यह पता है कि ए का कुछ हिस्सा ऐसा है जो बी में नहीं जा सकता, लेकिन क्या बी का आपको कोई ऐसा हिस्सा दिख रहा है जो ए के साथ क्रॉस करके बैठा हो, जो ए में नहीं जा सकता? नहीं दोस्तों, मुझे केवल यह पता है ये दो कभी भी इस बी में नहीं जा सकते, लेकिन इस पूरे के पूरे बी में से सारे भी आ सकते हैं दोस्तों, कुछ भी आ सकते हैं। और ऐसा भी तो हो सकता है कि बी का कुछ ऐसा हिस्सा जो इसमें ना जाए, उसकी मर्जी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि बी का कुछ हिस्सा ऐसा हो जो ए में ना जाए। क्या इसका आप संभावित डायग्राम मुझे बना के दिखा सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, इसका संभावित डायग्राम पता है कैसे बनेगा? इस वाले का, इसका संभावित डायग्राम बनेगा कि ए का कुछ ऐसा हिस्सा है जो कभी भी बी में नहीं जा सकता, ये तो बेसिक स्टेटमेंट है। लेकिन बी का कुछ हिस्सा ए में ना जाए, बिल्कुल दोस्तों, बी का कुछ हिस्सा लिया और मैंने ए के साथ क्रॉस कर दिया, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है कि इस दो को मना कर दिया जाए कि वो ए में ना जाए, उसकी मर्जी, तो ये भी कहां चला जाएगा, डाउटफुल में चला जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट दोस्तों, सभी ए बी में है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा बताओ, अगर ये दो कभी भी दोस्तों इसमें नहीं जा सकते, तो क्या पूरे के पूरे 5 मिलकर इसमें जा सकते हैं? कभी नहीं जा सकते। यानी कि अगर कुछ ए का हिस्सा बी में नहीं जा सकता, तो जब थोड़ा नहीं जा सकता तो क्या पूरा जा सकता है? बोले नहीं। अगर पूरा जाएगा तो फिर ये भी चला जाएगा, और ये कभी जा नहीं सकता, बेसिक स्टेटमेंट कभी वायलेट हो नहीं सकता। तो इस वाले निष्कर्ष को आप कभी बना ही नहीं सकते। क्या दोस्तों कभी भी इसका डायग्राम बन सकता है कि सारे के सारे ए जो है वो बी में चले जाएं? तो आपको उसका डायग्राम तो बन गया भाई, देखो डायग्राम तो बन गया, लेकिन जो डायग्राम बना है क्या उसमें बेसिक वाले स्टेटमेंट का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, वायलेशन तो नहीं हो रहा, वो गलत तो नहीं हो रहा? आप कहोगे हाँ यार गलत तो हो रहा है, क्योंकि यहां तो पूरा का पूरा ए बी में चला गया, जबकि हमसे बोला गया ए का कुछ हिस्सा तो बी में जा ही नहीं सकता। 100% गलत, यानी कि ये कभी हो ही नहीं सकता। आप मेरी बात समझ गए? ठीक है, अभी मैं आपको इसका एक शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा, सिंपल सा, समझना। चलिए अगला कह रहा है कोई भी ए बी में नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, गलती मत करना। कह रहा है कि ए का कोई भी हिस्सा कभी भी बी में नहीं जा सकता। बताइए दोस्तों, क्या ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं जा सकता? आप खुद से सोचो कि आपको स्टेटमेंट ने क्या बताया। उसने बताया इस पूरे 5 में से 2 ऐसे लोग हैं, यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी बी में नहीं जा सकते। लेकिन क्या स्टेटमेंट आपसे यह कह रहा है कि इनमें से कोई भी इसमें नहीं जा? बोले कोई का तो नहीं बोला गया यार, कुछ का बोला गया, तो कुछ नहीं जा सकता, लेकिन कोई भी ना जाए। बोले सर हमें नहीं पता उसके बारे में, और जो चीज आपको पता नहीं होती वो क्या होता है, डाउटफुल। यानी कि दोस्तों वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और आप देखो दोस्तों, जो मैंने संभावित डायग्राम बनाया था, क्या उसमें ये वाली बात सही होते हुए दिख रही है? बोले हाँ। देखिए दोस्तों, कोई भी ए बी में नहीं है। जी हां दोस्तों, ऐसा होना संभव है, क्योंकि इस वाले स्टेटमेंट या इस वाले डायग्राम के अंदर आपका बेसिक फिगर भी फॉलो कर रहा है, और ये वाला भी संभव हो सकता है। बात समझ में आ गई? और लास्ट वाला क्या कहता है, कोई भी बी ए में नहीं है। तो आप देखोगे हाँ दोस्तों, बी का भी कोई भी हिस्सा ए में ना जाए, ऐसा संभावित है, पॉसिबल है, लेकिन हमें जितना पता है उसके हिसाब से तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि बी के बारे में हमें कुछ पता नहीं। हो सकता है बी पूरा चला जाए, हो सकता है बी एक भी हिस्सा ना जाए। तो ऐसा हो सकता है कि बी का कोई भी हिस्सा ए में ना जाए, यानी कि डाउटफुल है, और डाउटफुल का मतलब होता है संभावित। तो आपने देखा दोस्तों, जितने भी डाउटफुल है ना, उन सबके सही होने की संभावना है, वो सब सही हो सकते हैं। लेकिन जो चीज कभी नहीं हो सकती वो कभी नहीं होगी, और जो चीज सही होती है वो हमेशा सही होती है। एक चीज और आपने गौर करी, ये तीसरे वाले स्टेटमेंट में क्या एक भी निष्कर्ष आपका सही आ रहा है क्या? देखो जरा, एक भी निष्कर्ष सही नहीं आया, यानी कि एक भी निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा है। या तो सारे डाउटफुल हैं या तो फिर गलत है, एक भी सही नहीं है। ये बहुत सही चीज बताई मैंने आपको। इस वाले स्टेटमेंट का, यानी कि ये जो सम ए आर नॉट बी होता है ना, इसमें किसी भी निष्कर्ष को आप कभी फॉलो यानी सही नहीं करवा सकते। या तो वो 100% गलत आता है, या तो फिर वो डाउटफुल में जाता है, सही तो कभी होता ही नहीं है। क्लियर हो गया सबको?
तो मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट भी क्लियर है। अब चौथा स्टेटमेंट और कर लो, उसके बाद फिर क्वेश्चन करने वाले हैं। और क्वेश्चन को करने से पहले हमने जो भी 2 क्लास में पढ़ा, मैं आपको दोस्तों केवल एक चार्ट के माध्यम से एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, या कह सकते हो एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा कि 2 क्लास का पूरा एक सार, पूरा निचोड़ आपके सामने होगा कि जब भी कभी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको उसको उड़ाना कैसे है, वो हम आप सीखने वाले हैं। लेकिन बस इसको फटाक से कर दो। ये है दोस्तों हमारा चौथा स्टेटमेंट, और चौथा स्टेटमेंट सबसे आसान स्टेटमेंट होता है, कोई भी ए बी नहीं है। चौथा स्टेटमेंट क्या कहता है? कोई ए बी नहीं है। ठीक है, कोई भी ए बी नहीं है। अच्छा बताइए इसका डायग्राम कैसा बन सकता है? कोई भी ए बी नहीं है, इसका डायग्राम कैसा बन सकता है? तो हो सकता है कुछ लोग बोले सर ऐसा बन सकता है, और कुछ लोग हो सकते हैं सर ऐसा भी तो बन सकता है कि बी का क्रॉस कर दें ए के साथ, ऐसा भी बन सकता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको ऊपर और नीचे वाले में कोई डिफरेंस दिख रहा है? नहीं भाई देखो, ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं जा सकता, इसका यही तो मतलब हुआ कि बी का भी दोस्तों कोई हिस्सा कभी ए में नहीं जा सकता। अरे अगर मैं आपसे कभी हाथ नहीं मिला सकता तो क्या आप मुझसे कभी हाथ मिला पाओगे? अगर आपने मुझसे हाथ मिलाया तो ऑटोमेटिकली मैंने भी तो मिला ही लिया ना, बट मैं तो मिला ही नहीं सकता। तो अगर दोस्तों ए कभी बी में नहीं जा सकता तो इसका यही निष्कर्ष निकलता है कि बी भी कभी ए में नहीं जा सकता। यानी कि ये दोनों के दोनों डायग्राम एक ही होते हैं, चाहे बी का क्रॉस मारो ए के साथ, चाहे ए का क्रॉस मारो, बात बराबर है। बात समझ गए? तो ये तो बहुत आसान हो गया। चलिए जल्दी से बताइए, ए का कुछ हिस्सा बी में है। दोस्तों मैं जो बोल रहा हूं उसी तरीके से पकड़ना सीखो। उसी तरीके से, क्या बोला मैंने? ए का कुछ हिस्सा बी में है, ये निष्कर्ष है ना। अच्छा बताइए, क्या ए का कुछ हिस्सा बी में है आपको बेसिक डायग्राम में होते हुए दिख रहा है? क्या ए का कुछ हिस्सा बी में दिख रहा है? बोले नहीं सर दिख तो नहीं रहा। तो जो चीज आपको नहीं दिख, देखो अगर वो दिख रही होती तो आप सही कर देते, क्योंकि जो चीज दिख रही है वो तो सही कर दोगे। लेकिन दोस्तों जो चीज हमें नहीं दिख रही है, ए का कुछ हिस्सा बी में हमें नहीं दिख रहा, तो उसको कभी भी अपने मन से गलत मत कर देना। आप खुद से पूछना कि क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, संभावित है? तो आप कहोगे नहीं यार ऐसा संभावित भी नहीं है। क्या कभी भी ऐसा डायग्राम बन सकता है जिसमें ए का कुछ हिस्सा बी में चला जाए? क्या कभी भी ऐसा डायग्राम बन सकता है? बोले नहीं यार, अगर ऐसा बनता है तो ये वाला स्टेटमेंट इसमें कभी भी फॉलो नहीं करेगा, वायलेट कर जाएगा, उल्लंघन कर जाएगा। इसका मतलब ये 100% गलत है, ना तो दिख रहा है और ना ही कभी पॉसिबल हो सकता है, तो वो गलत हो गया 100%। अच्छा बताइए, बी का कुछ हिस्सा ए में, बोले ना तो दिख रहा है और ना ही कभी बन सकता है, क्योंकि अगर बी ए में चला गया तो हमारा बेसिक स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। अच्छा तीसरा वाला, सभी भी ए में है, क्या सारे भी ए में दिख रहे हैं? बोले दिख तो नहीं रहे, लेकिन क्या हो सकते हैं? बोले नहीं नहीं, हो भी नहीं सकते। अगर सारे भी ए में चले गए तो फिर बेसिक बात ही गलत हो जाएगी। अच्छा बताइए, ये वाला ध्यान से करना दोस्तों, बी का कुछ हिस्सा ऐसा दिख रहा है जो कि ए में नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमें यह दिख रहा है कि ए कभी भी बी में नहीं जा सकता, तो जाहिर सी बात है कि बी भी कभी ए में नहीं जा सकता। अच्छा पूरा ही बी कभी ए में नहीं जा सकता, तो जब दोस्तों पूरा ही बी कभी ए में नहीं जा सकता तो क्या बी का कुछ हिस्सा ए में जा सकता है? बोले नहीं जा सकता। तो आप एक चीज नोट कर लो कि जब भी कभी नो का रिलेशन आता है ना, नो कुछ कोई नहीं, तो जब पूरा ही बी नहीं जा सकता तो बी का कुछ हिस्सा भी दोस्तों कभी ए में नहीं जा सकता। यानी कि इसका कुछ हिस्सा भी इसके साथ क्या करके बैठा है? क्रॉस करके। कोई भी हिस्सा ले लो, वो क्या करके बैठा है? क्रॉस करके, क्योंकि पूरा ही हिस्सा क्रॉस करके बैठा है। यानी कि ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यानी कि इस स्टेटमेंट से ये निष्कर्ष हमेशा सही होता है। एक बात क्लियर हो गई। दूसरा देखिए, ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, बिल्कुल सही है दोस्तों। जब ए का पूरा ही हिस्सा बी में नहीं जा सकता तो ए का कुछ हिस्सा भी बी में नहीं जाएगा, ये बात भी सही हो गई। अच्छा दोस्तों ये बताइए, ये मत बताइए, ये बताओगे तो अभी नहीं, इसको मैं थोड़ी देर के लिए अभी हटा रहा हूं, पहले से लिख दे रहा हूं, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं। ये मैं आपको सिलॉक्स के सबसे लास्ट पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये ना, ये है कंट्रोवर्शियल है भाई, लेकिन ध्यान दिलाना मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि दोस्तों कई बार कुछ टीचर्स अलग पढ़ाते हैं, कुछ टीचर्स अलग पढ़ाते हैं, मैं कुछ अलग बताता हूं, लेकिन जो भी बताता हूं वो प्रूफ के साथ ठोस पढ़ाता हूं। आपको प्रूफ दूंगा, 100% बताऊंगा और आप 100% उसको मानोगे भी, और आप कहोगे हाँ सर बात तो सही। खैर अभी नहीं, ये बाद में बताएंगे, ठीक है। इधर आ जाओ दोस्तों, बी का
कोई भी हिस्सा ए में नहीं है। देखो मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं है। मुझे तो ए के बारे में पता है कि ए कभी भी बी में नहीं जा सकता। क्या दोस्तों, ए कभी भी बी में नहीं जा सकता, इस बात से यह निष्कर्ष निकलता है कि बी कभी भी ए में नहीं जा सकता? बोले आप कहोगे बिल्कुल दोस्तों, यही निष्कर्ष निकलता है। क्यों? क्योंकि अगर ए का हिस्सा कभी भी बी में नहीं जा सकता तो जाहिर सी बात है बी भी कभी ए में नहीं जा सकता। तो अगर ए कभी बी में नहीं जाएगा तो इस बात से यही निष्कर्ष निकलता है कि बी भी कभी ए में नहीं जा सकता। 100% है, ये मैंने बनाया भी है आपके सामने। वैसे भी ये क्या है, ये इसका एक पॉसिबल डायग्राम है और ये दोस्तों आपका बेसिक डायग्राम था, यानी कि बेसिक फंडामेंटल। जितना बोला गया उसके हिसाब से ये सही है, क्योंकि हमसे तो यही बोला गया और ये हमने अपने मन से बनाया। हालांकि दोनों एक ही होते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो अब आपने देखा दोस्तों कि इस वाले चौथे वाले स्टेटमेंट के अंदर क्या दिखाई दिया आपको, या तो निष्कर्ष गलत आ रहे हैं या तो सही आ रहे हैं, डाउटफुल आ ही नहीं रहा। इसके अंदर तो डाउटफुल का कोई स्टेटमेंट, कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल के आता। देखो एक भी डाउटफुल नहीं है, 100% आता है, या तो सही होगा या तो गलत होगा, डाउट में कुछ है ही नहीं। कितने लोगों को दोस्तों ये समझ में आ गया, जल्दी से बताइए। चारों के चारों स्टेटमेंट कितने लोगों को समझ में आ गए? तो अब यहां पर मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं जो आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में लगाने वाले हो, क्योंकि अब हम इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। सिलोजिज्म का जितना भी एक बेसिक था, एक जो बेसिक फंडा था, वो तो आपने समझ लिया। अब उस बेसिक रूल को जब हम क्वेश्चन में लगाएंगे तब आप समझोगे और अच्छे से। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस करे जाते हैं तो आपके देखना धीरे 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 दोस्तों एक एक क्वेश्चन सही होने लगेगा। आज के बाद इस चैप्टर का एक भी सवाल आप गलत नहीं करोगे, लेकिन वो दोनों क्लासेस आपको देखी होनी चाहिए। ठीक है भाई, आ जाए। चलिए अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने आपको एक बात बोली थी लास्ट क्लास में कि ये डाउटफुल का करोगे क्या, अचार डालोगे क्या? क्योंकि डाउटफुल जैसा ऑप्शन तो आपने कभी एग्जाम में देखा नहीं होगा पेपर में। तो ये डाउटफुल कैसे लगाना है सर? डाउटफुल को कहां लगाना है? सही में लगाना है, गलत में लगाना है, क्या करना है इसका? क्योंकि आंसर तो दो ही होते हैं, या तो सही या तो गलत। ये डाउटफुल का क्या करना है? अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में अगर मैं बोलूं तो एग्जामिनर आज तक सिलोजिज्म के अंदर 4 प्रकार से क्वेश्चन को पूछता है। अगर मैं एसएससी रेलवे की बात करूं तो एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो एग्जामिनर ये चारों तरीके से क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी सीसेट की बात करूं तो एग्जामिनर ये चारों तरीके से क्वेश्चन पूछता है। आप चारों को समझेंगे, देखिए समझना मेरी बात। आपके पास, आपको पता है कि जो चीज होते हुए दिख रही है, जिसके बारे में आपको पता होता है, आप कहते हो वो सही है। और सही का मतलब बेटा क्या होता है? 100% सही। अगर कोई चीज आपको पता है कि ये तो गलत है, ये तो 100% गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो उसको आप कहते हो गलत, यानी कि 100% गलत। बात समझ गए? लेकिन जिसके बारे में आपको पता नहीं उसको आप क्या कहते हो? उसको आप कहते हो डाउटफुल। और डाउटफुल का मतलब क्या होता है भाई? कह नहीं सकते, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसकी मर्जी है। बात सही है? अब दोस्तों यहां पर सुनिएगा कि सही, गलत और डाउटफुल को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लगाना है। देखिए दोस्तों, एग्जाम में ना आपके 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो एग्जामिनर आपका पूछता है कि बताइए कौन सा निष्कर्ष, निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन, कौन सा निष्कर्ष यानी कि कौन का कंक्लूजन फॉलो करता है। फॉलो का मतलब होता है हिंदी में अनुसरण करना। वो कभी भी ये नहीं कहता कि बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा डाउटफुल है। वो आपसे हमेशा कहता है कि बताइए इन 2 निष्कर्ष में से कौन सा फॉलो करता है। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि आपके पास 3 आंसर आ रहे हैं, आप बताइए इन तीनों में से कौन सा फॉलो में आएगा, तो जाहिर सी बात है दोस्तों यही तो फॉलो करेगा। फॉलो मतलब कि सही वाला। तो जब भी कभी पूछता है कि कौन सा फॉलो करता है तो आप उसमें हमेशा कौन सा लेने वाले हैं? सही वाला लेने वाले हैं, सीधी बात। तो फॉलो में सही वाला आ गया। अच्छा बताइए, अगर फॉलो में सही वाला आ गया तो बताइए डज नॉट फॉलो। डज नॉट फॉलो का मतलब होता है कौन सा अनुसरण नहीं करता। मैं लिख देता हूं इसमें, कौन सा अनुसरण नहीं करता। ठीक है, कौन सा अनुसरण, कौन सा अनुसरण नहीं करता। तो दोस्तों मुझे बताइए कौन सा वाला अनुसरण नहीं करता है। अब यहां पर थोड़ा सा डाउट आता है लोगों के मन में, क्या मैं गलत वाला ले लूं या फिर ये वाला ले लूं। तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं, सिंपल। आप अच्छा मुझे बताइए इन तीनों में से फॉलो कौन सा करता है। तो आप कहोगे सर फॉलो तो ये वाला करता है। तो अगर दोस्तों ये फॉलो करता है तो जाहिर सी बात है ये दोनों फॉलो नहीं करते हैं ना। अगर इनमें से कोई फॉलो करता होता तो आप इसमें ले लेते ना उसको। तो फॉलो में आपने किसको लिया है? इसको तो लिया है।
तो अगर केवल ये फॉलो करता है इसका मतलब बाकी बचे दोनों फॉलो नहीं करते। जी हाँ, अभी मैं आपको क्लियर करता हूं दोस्तों। कभी भी पूछा जाएगा कौन सा डज नॉट फॉलो, यानी कि कौन सा अनुसरण नहीं करना, तो 100% गलत वाला भी आंसर आप उसी में लोगे, और जो डाउटफुल वाला केस होगा वो भी आप नॉट फॉलो में होगे, यानी कि वो भी फॉलो नहीं करता। अब यहां पर जो कंफ्यूजन आपके माइंड में आ रही है कि सर ये थोड़ा सा और क्लियर करो, तो ये आपका अगले में क्लियर हो जाएगा, सुनना ध्यान से। अब यहां पर एग्जामिनर बैंकिंग का जब क्वेश्चन बनाता है, कभी कभी एसएससी रेलवे में भी आ जाता है, या यूपीएससी सीसेट का, या फिर असली जो क्वेश्चन अगर बना, तो अब आता है डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। और डेफिनेटली का मतलब समझते हो? डेफिनेटली का मतलब दोस्तों होता है कौन सा निश्चित रूप से फॉलो नहीं करता, कौन सा निश्चित रूप से फॉलो नहीं करता, कौन सा निश्चित रूप से फॉलो नहीं करता। दोस्तों निश्चित रूप से फॉलो नहीं करता का मतलब क्या होता है? निश्चित रूप से अनुसरण नहीं करता। कौन सा निश्चित रूप से अनुसरण नहीं करता। अब देखिए यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा शब्दों से ही कि वो कह रहा है कि कौन सा निश्चित रूप से, यानी कि डेफिनेटली नॉट फॉलो, 100% कौन सा फॉलो नहीं करता। देखो भैया ये तो 100% फॉलो ही करता है, तो ये तो आएगा नहीं। और ये क्या है दोस्तों? डाउटफुल है। और डाउटफुल का मतलब ये होता है कि वो कभी निश्चित नहीं हो सकता, 100% नहीं हो सकता, वो तो डाउट में है। तो कौन सा वाला जाएगा? ये वाला जाएगा। अब आप डिफरेंस समझे? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब हम हायर लेवल के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अभी आगे एक चैप्टर और भी आएगा, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी यानी कि असमानता। तो असमानता में भी आप चीजें देखेंगे कि दोस्तों कौन सा निश्चित रूप से फॉलो नहीं करता, कौन सा फॉलो नहीं करता, दोनों में डिफरेंस होता है। यानी कि इस चैप्टर में दोस्तों एक नहीं दो प्रकार के गलत होते हैं, एक जो गलत है, एक जो निश्चित रूप से गलत है। जो 100% गलत होता है वो कभी भी सही नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों ये वाला जो है डाउटफुल, इसको पहली नजर में देखने पर हम गलत ही मानते हुए चलेंगे, क्योंकि ये संभावित है, हमें नहीं पता, ये हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, बट अभी के लिए तो ये गलत है। तो फिर दोस्तों इसको सही कब मानोगे? वो होता है लास्ट वाले में, पॉसिबल फॉलो। पॉसिबल का मतलब क्या होता है? संभवतः फॉलो। कि बताइए कौन सा निष्कर्ष संभवतः यानी 100% नहीं, संभवतः यानी कि लगभग लगभग फॉलो कर सकता है। तो कौन सा आंसर जाएगा? डाउटफुल वाला। डाउटफुल वाला हमेशा आप लोग संभवतः फॉलो में लेने वाले हैं। यानी कि जब भी आपसे बोला जाएगा कि बताइए इन 4 निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष पॉसिबली फॉलो कर सकता है, कौन सा संभावना है फॉलो करने की, तो हमेशा डाउटफुल वाला ही केवल उसके अंदर लोगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसकी तो संभावना नहीं है फॉलो करने की। क्यों? अरे ये तो 100% सही है। जो बात 100% सही है उसकी संभावना क्या होगी? जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि मैं एक लड़का हूं, क्या इसकी संभावना हो सकती है? आप कहोगे सर आपको अपने ऊपर ही शक है क्या, कुछ देख लिया क्या आपने ऐसा? तो दोस्तों यहां पर क्या होगा, जो चीज 100% सही है वो तो 100% सही है। आप ये थोड़ी कहोगे सर आपके लड़के होने की संभावना है क्या? संभावना क्या होती है? वो तो है ही। और जो चीज दोस्तों गलत होती है 100%, वो तो गलत है। भाई अगर मैं कहता हूं कि ये एक साइकिल है, ये बात क्या है? गलत है। बोले 100% गलत है। और मैं बोलूं ये एक साइकिल है, क्या इसकी संभावना हो सकती है? आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, तो 100% गलत है, तो संभावना कैसी हो जाएगी? तो जो चीज गलत है वो तो गलत है। तो गलत की संभावना भी गलत ही होती है और सही की संभावना भी गलत ही होती है, क्योंकि वो तो गलत ही है। लेकिन डाउटफुल जो होता है ना, वो दोस्तों समझाता है संभावना में, और संभावित वो फॉलो कर सकता है। खैर अभी आगे और चीजें क्लियर होंगी। तो आपके एग्जाम में 4 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को ज्यादा हेडेक नहीं लेनी, तो आप केवल 2 चीजें याद रखो कि कौन सा फॉलो करता है, मतलब कि सही वाला बताना है, और कौन सा फॉलो नहीं करता है, यानी कि गलत और डाउटफुल दोनों को लेना है, यानी कि सही वाले को छोड़कर जो बचेगा वो आपका चला जाएगा। और कौन सा निश्चित रूप से फॉलो नहीं करता, तो ये वाला। अब जैसे दोस्तों मान लीजिए मैं यहां आया, अब फटाफट से मुझे आंसर देना जल्दी से, फिर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जल्दी से बताइए दोस्तों इन 7 निष्कर्षों में से, या चलो 6 ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं, इन 6 निष्कर्षों में से जल्दी से बताइए कौन सा निष्कर्ष पॉसिबली फॉलो कर सकता है, यानी कि कौन से निष्कर्ष की संभावना है फॉलो करने की। क्या आपका कोई आंसर आएगा? तो आप कहोगे नहीं भाई एक भी आंसर नहीं आएगा। बोलो क्यों? क्योंकि यहां पर दोस्तों आप समझ रहे हो कि या तो आंसर गलत आ रहे हैं या तो सही आ रहे हैं, डाउटफुल तो कोई है ही नहीं। और पॉसिबली फॉलो में कौन जाता है? डाउटफुल वाला जाता है, डाउटफुल तो कोई है ही नहीं।
यानी कि हमारे पास कोई आंसर नहीं मिला। अच्छा यहां पर आ जाओ, यहां पर दोस्तों अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए बेटा कौन सा निष्कर्ष पॉसिबली फॉलो कर सकता है, पॉसिबली का मतलब क्या होता है, संभवता, तो बताइए इसको कौन सा निष्कर्ष संभावना है कि फॉलो कर जाए, तो आप कहोगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा और सातवां, इन सबके पॉसिबल है फॉलो करने के, ये संभावना है कि फॉलो कर जाए, क्योंकि ये डाउट में है। बात समझ में आ गई। अच्छा बताइए यही अगर मैं आपसे बोलूं कि दोस्तों इन 7 निष्कर्षों में से बताइए कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से फॉलो नहीं करता, यानी कि डेफिनेटली नॉट फॉलो, बताइए कौन सा है, कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से फॉलो नहीं करता, तो आपका आंसर ना तो 1 होगा, ना तो 2, ना तो 3, ना तो 4, ना तो 6, ना तो 7, केवल एक आंसर आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 5। तो ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि पांचवा वाला जो है वो निश्चित रूप से कभी भी फॉलो नहीं कर सकता। ये क्लियर हो गया आपको। अगर मान लीजिए दोस्तों यहीं पर मैं आपसे पूछता इस वाले क्वेश्चन के, अच्छा ये तो चलो ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको चारों के चारों स्टेटमेंट क्लियर हो गए, आपके एग्जाम में किस तरीके से पूछा जा सकता है वो भी क्लियर हो गया। अब जो मैं आपके लिए यहां पर चार्ट लेकर आया हूं, हमने 2 क्लासेस में जितना भी यहां पर बक करी वो पूरा का पूरा मैंने एक चार्ट में लिख दिया है, वो भी व्हाट्सएप लैंग्वेज में है, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले पढ़ सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों जब मैं यहां पर आपसे क्वेश्चन कराने वाला हूं ना, आप देखना आपके सभी के सभी क्वेश्चन एक बार में लग जाएंगे, वो भी 100%। लेकिन उसके पहले आप थोड़ी सी चीज और समझ लो, अगर किसी ने वो 2 क्लासेस नहीं अच्छे से करी या आपको उतना नहीं समझना, तो सिंपल मैं आपको जो बता रहा हूं उसको समझ लीजिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। देखिए सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं अभी तक आपसे क्या कहता था, मैं कहता था कि जो भी हमारा स्टेटमेंट है आप उसका एक डायग्राम बनाते हो, बेसिक डायग्राम। अब जो निष्कर्ष पूछा जाता है, सुनना ध्यान से, जो निष्कर्ष पूछा जाता है, क्या निष्कर्ष में जो बात लिखी है क्या आपको डायग्राम में होते हुए दिख रही है, जो पूछा है क्या वो हो रहा है, अगर हो रहा है, अगर हो रहा है तो सही कर दोगे फिर, और अगर आपको दिख रहा है कि नहीं हो रहा, दिख रहा है कि नहीं हो रहा, तो आप उसको गलत कर दोगे। लेकिन अगर आपको दोस्तों ऐसा कुछ होते हुए दिख ही नहीं रहा, तो मतलब डाउट में है, तो आप ये पता करो कि क्या ऐसा हो सकता है, संभावना है, और अगर है तो फिर वो डाउट में चला जाएगा। कुछ समझ में आया? यही चीज मैंने आपको यहां पर एक चार्ट में लिखा हुआ है, ध्यान से समझना सभी लोग। कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष को सही, गलत, डाउटफुल कैसे करना है, मैंने इसका एक शॉर्टकट तरीका निकाल दिया है। 2 तरीके। सबसे पहला दोस्तों कि निष्कर्ष यानी कंक्लूजन में जो भी पूछा है, निष्कर्ष में जो भी पूछा है, जैसे कि अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो ये निष्कर्ष है, निष्कर्ष में जो भी पूछा है, तो निष्कर्ष में जो पूछा है क्या वो दिख रहा है, अगर हां तो उसको उठा के सही कर देना, यानी कि वो सही हो गया, सीधी बात है भाई, दिख रहा है तो सही कर दो। कंक्लूजन में जो पूछा है क्या वो दिख रहा है, आप कहोगे नहीं दिख रहा, अगर नहीं दिख रहा तो अपने मन से आंसर को गलत नहीं लगाना। ये मैं आपसे हमेशा कह रहा हूं कि अगर कोई बात आपको होते हुए दिख नहीं रही, आप उसके बारे में श्योर नहीं हो, 100% नहीं हो, तो 100% गलत मत कर देना, बोले सर गलत है गलत है, नहीं 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 नहीं, आप अपने आप से 2 सवाल करेंगे। क्या? कि जो पूछा है निष्कर्ष में अगर दिख नहीं रहा तो क्या ऐसा पॉसिबल यानी कि संभावित हो सकता है, अगर हां आपके मन से आंसर निकले हां सर ये तो हो सकता है, अगर हो सकता है तो फिर डाउटफुल लगा देना, क्योंकि जो चीज हो सकती है वो डाउटफुल में चली जाएगी, हो सकती है। और जो पूछा है अगर दिख नहीं रहा तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, और अगर आपको ऐसा दिखे कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो आप उसका आंसर क्या लगा दोगे, गलत, यानी कि 100% गलत। अब बताओ क्या समझ में आ गया? 3 ही आंसर होते हैं ना, या तो सही, या तो डाउटफुल, या तो 100% गलत। बट ये ध्यान रखना कि जो चीज दिख नहीं रही, जिसके बारे में श्योर नहीं हो, उसको 100% गलत मत कर देना, पहले अपने मन से देखना कि भाई वो हो सकता है कि नहीं हो सकता, दैट्स इट। इतना अगर आपने कर दिया तो आपका सिलॉक्स का कभी भी एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं कि कब आपको दिखता है कि नहीं हो रहा है और कब आपको दिख रहा है कि हो रहा है। देखो एक सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको, देखिए एक चीज समझना आप लोग, मान लीजिए दोस्तों ये एक गोला है और ये एक गोला है, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये एक पहला गोला और एक दूसरा गोला है। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको समझना, इस पहले गोले का इस दूसरे गोले के साथ कोई भी लेना देना नहीं है,
लेना देना का मतलब क्या होता है? लेने देने का मतलब होता है या तो पहला गोला दूसरे के अंदर चला जाए, या तो दूसरा गोला पहले के अंदर चला जाए, या तो पहले गोले का दूसरे के साथ सम का रिश्ता बन जाए, समझते जाना, या फिर पहले गोले का सम नॉट यानी कि कुछ हिस्सा ना हो उसके अंदर, या फिर पहले वाले गोले का पूरा ही क्रॉस लग जाए किसके साथ? दूसरे के साथ, समझते जाना, या फिर दोस्तों पहले गोले का दूसरे गोले का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि इसके साथ क्रॉस कर जाए। सारे रिश्ते बना दिए मैंने, हैं? तो पहले और दूसरे गोले का क्या रिश्ता हो सकता है? बोले या तो अंदर चला जाए पूरा, या सम का रिश्ता बन जाए, या हो सकता है कुछ ना जाए, या पूरा ही ना जाए, या ये वाला ना जाए। यही तो रिश्ते होते हैं, यानी कि इसके बीच में कोई ना कोई रिश्ता है। अगर ऐसा कोई भी डायग्राम बना दिख जाए इसका मतलब इनके बीच में रिश्ता है। लेकिन अगर ये दोनों के दोनों गोले अलग अलग बने हुए हैं, यानी कि इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, इसी को बोलते हैं लेना देना। क्या है लेना देना? ये लेना देना, ये। तो अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, ये दोनों अलग अलग बने हैं, तो आप जानते हो क्या हुआ इसके बीच में? पहले का दूसरे के साथ कोई मतलब ही नहीं है। मतलब कि इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता बनेगा ये आप कभी बता ही नहीं सकते। यानी कि ये दोनों के दोनों डाउटफुल केस की कैटेगरी में है। ये दोनों किस में? ये डाउटफुल केस की कैटेगरी में है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि ए पूरा का पूरा 2 में जा सकता है, आप कहोगे हां सर जा सकता है, उसकी मर्जी, चला जा सकता है। मैं बोलूं कि 1 2 के अंदर जा ही नहीं सकता, आप कहोगे हां भाई नहीं जा सकता, मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है। तो जब हम श्योर नहीं है उनके बीच में तो क्या बता सकते हैं? मैंने बोला क्या 2 का कुछ हिस्सा ए में जा सकता है? बोले हां जा सकता है, संभावना है, डाउटफुल है। मैंने बोला ए का बी का कोई भी हिस्सा ए में ना जाए, बोले हां सर हो सकता है। आप मेरी बात को समझे, आप मेरी बात को समझे। यानी कि जब भी कभी 2 गोले आपस में कनेक्टेड नहीं है किसी भी तरीके से, इनमें से कोई भी कनेक्शन उनके बीच में नहीं है, इट मींस कि वो दोनों आपस में जा सकते हैं, थोड़ा जा सकते हैं, थोड़ा ना जाए, जाए उसकी मर्जी, वो जो मराए कराए, मुझे कोई मतलब नहीं। आप समझ गए? आप समझ गए? और इसी तरीके से दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत प्यारी बात बता रहा हूं आपको। इसी तरीके से ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर मान लीजिए कि एक है और उसका क्रॉस बना हुआ है किसके साथ? 2 के साथ, पूरा का पूरा क्रॉस, तो ध्यान रखना कि ना तो ये कभी इसमें जा सकता है और ना तो ये कभी इसमें जा सकता है। यानी कि इसकी तो कभी कोई संभावना हो ही नहीं सकती। और ये बात मैंने आपको दोस्तों मतलब प्रूव करी है कि जो नू का रिश्ता था, देखिए कहीं पर भी उसमें डाउटफुल केस आया क्या? नहीं आया। और जब तक डाउटफुल नहीं आएगा तब तक कोई संभावित केस बन ही नहीं सकता। यानी कि कोई संभावना ही नहीं है, जो भी होगा वो 100% ही होगा। वो आपको दिख रहा होगा कि भाई ऐसा हो रहा है, आप समझ गए। लेकिन जब दोस्तों इस तरीके से रहेंगे ना 2 गोले, तो इन दोनों के बीच में संभावना ही संभावना बनेगी और कुछ नहीं बन सकती। इसके भी होने की संभावना है, इसकी भी होने की संभावना, ये भी हो सकता है, 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 कुछ भी हो सकता है। आप समझ गए? तो आपने आज ये सीखा कि 2 गोले के बीच में रिश्ता का मतलब क्या होता है। 2 गोले के बीच में रिश्ते का मतलब कि वो किसी ना किसी 4 स्टेटमेंट में से किसी एक स्टेटमेंट से कनेक्टेड हो, चारों में से किसी भी एक प्रकार से जुड़ा हो। और अगर वो नहीं जुड़ा है इसका मतलब उसके बीच में कुछ भी हो सकता है, और अगर वो क्रॉस है तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। सीधी सी बात, समझ गए? अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन के अंदर, और एक क्वेश्चन मैं आपको बनाता हूं, दूसरा क्वेश्चन आप मुझे बनाकर देंगे। ध्यान से सुनना भाई सभी लोग। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कहता है पहले समझना, क्योंकि अभी जो हमने किया था वो केवल एक थ्योरी पार्ट था। दोस्तों हम लोग सीखते तो बहुत कुछ है, लेकिन जब ग्राउंड पर उतरते हैं ना बंदूक लेके तो चीजें अलग हो जाती हैं, है ना। हम लोग कॉलेज में तो बहुत पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन जब एक्चुअल नौकरी करने जाते हैं तो बहुत अलग हो जाता है। आप लोग जब आज पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करके पेपर क्वालिफाई कर लोगे, तो कल को दोस्तों जब सरकारी नौकरी में लग जाओगे तो ये पढ़ाई काम थोड़ी आती, वहां पर ग्राउंड लेवल पर बहुत चीजें अलग होती हैं। तो हमने जो भी पढ़ा अब उसको देखो करना कैसे है। आपसे स्टेटमेंट मैं आपको इंग्लिश में बना रहा हूं, ठीक है, हिंदी में आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं सिलोजिज्म को कोशिश करता हूं इंग्लिश से ही बनाता हूं, क्योंकि हमें शब्दों से तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यहां पर टॉफी का मतलब टॉफी नहीं है, चौक का मतलब चौक नहीं है, सुअर का मतलब सुअर नहीं है, कुत्ते का मतलब कुत्ता नहीं है, लड़के का मतलब लड़का नहीं है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो कह रहा है कि सभी बिल्डिंग चौक में है। तो देखो दोस्तों सभी बिल्डिंग चौक में है, तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना कि बिल्डिंग की पूरी स्पेलिंग लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल बिल्डिंग का बी भी लिख लो, हमें क्या करना है, हमें तो खाली बिल्डिंग से मतलब, हमें लिख लिया।
तो सारी की सारी बिल्डिंग किसके अंदर है? बोले चौक, तो चौक का मैंने सी लिख दिया। सारी बिल्डिंग चौक में है। आप लोग ऑल का डायग्राम बनाना तो जानते हो ना, अभी हमने सीखा था। अच्छा ये बताइए कोई भी चौक टॉफी में नहीं है। दोस्तों नो का डायग्राम कैसे बनता है? अभी हमने सीखा था भाई नो का डायग्राम कैसे बनता है। नो का डायग्राम ऐसे बनता है, कोई भी ए बी में नहीं है। तो आप मुझे बताइए यहां पर कि कोई भी चौक टॉफी में नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इस चौक के पूरे गोले का, इस चौक के पूरे गोले का क्रॉस कर देंगे। किसके साथ दोस्तों? टॉफी के साथ। तो मैंने टॉफी के साथ क्रॉस कर दिया। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं यहां पर टॉफी लिख देता हूं, यहां पर बिल्डिंग लिख देता हूं और यहां पर दोस्तों चौक लिख देता हूं। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो आपने अपना डायग्राम बना दिया, तो जो भी स्टेटमेंट ने बोला मैंने उसको अपने डायग्राम में बना दिया, क्योंकि हम डायग्राम बनाना तो सीख गए हैं। अब बताइए कि इससे जो निष्कर्ष पूछा गया है वो कैसे निकालोगे? सही है, गलत है कि डाउटफुल है? आपको तीनों तरीके से निकालना है। और यहां पर जो ऑप्शन है वो किसमें दिए हैं? फॉलो। फॉलो का मतलब क्या होता है? बोले सही वाला बताना है। तो आप तो तीनों तरीके से सोचोगे। ये बताइए मैंने आपको सोचने का तरीका क्या बताया? मैंने आपको बताया कि कंक्लूजन को सही गलत और डाउटफुल कैसे करना है। जो पूछा है निष्कर्ष में क्या वो दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो सही कर दो, और अगर नहीं दिख रहा है तो दो क्वेश्चन करो अपने आप से कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? अगर हां तो डाउटफुल है, और नहीं हो सकता है तो गलत है। अब इधर आ जाओ, ये बताइए कोई भी बिल्डिंग टॉफी नहीं है। दोस्तों ये है आपकी बिल्डिंग और ये है आपकी टॉफी। मैंने क्या बोला? जो पूछा है क्या वो आपको दिख रहा है? अगर हां तो उसको सही कर देना। मेरे भाई एक सीधी सी बात बताओ, ये जो बिल्डिंग है एक तरीके से अगर इसको बिल्डिंग को छुपा भी लो तो ये बिल्डिंग क्या है? ये बिल्डिंग चौक का ही तो हिस्सा है। ये बिल्डिंग चौक का ही तो हिस्सा है। तो चौक कभी भी टॉफी में नहीं जा सकता। जब ये पूरा का पूरा हिस्सा कभी टॉफी में नहीं जा सकता, इसका मतलब ये हिस्सा भी नहीं जा सकता। और ये कौन है? बोले बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का भी दोस्तों टॉफी के साथ क्या लगा है? क्रॉस ही तो लगा है। तो जो पूछा है वो हमें दिख रहा है, और जो दिख रहा है वो सही है। खत्म कहानी। दूसरा क्या कहता है? सभी चौक बिल्डिंग में है। क्या सारे के सारे चौक, सुनना, क्या सारे के सारे चौक आपको बिल्डिंग के अंदर दिख रहे हैं क्या? बोले नहीं सर दिख तो नहीं रहे। तो जो चीज नहीं दिख रही है उसको गलत कर दे। बोले नहीं नहीं नहीं, हम पहले पता करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है। तो एक बात छोटी सी मेरी याद रखना दोस्तों, कभी भी अगर दो गोलों के बीच में, मैंने क्या बोला था? अगर कभी भी दो गोलों के बीच में कोई भी क्रॉस नहीं लगा है, कोई भी क्रॉस नहीं लगा है, तो वो एक दूसरे के अंदर जा सकते हैं, संभावना है। तो आप बताइए सभी चौक बिल्डिंग में है, ऐसा दिख तो नहीं रहा, लेकिन ऐसा हो तो सकता है। किसी ने मना तो नहीं किया, कोई क्रॉस तो नहीं लगा इनके बीच में कि मना कर दिया है कि चौक कभी बिल्डिंग जा सकती है। आपसे अगर मैं पूछूं अच्छा कैसे जा सकती है, क्या इसका संभावित डायग्राम बना सकते? बोले हाँ। कैसे पता है? आप बिल्डिंग का डायग्राम बनाओगे और इसी बिल्डिंग के ऊपर, जल्दी से बताइए दोस्तों, इसी बिल्डिंग के ऊपर क्या ओवरलैप कर दोगे? किसको? चौक को। और चौक का क्रॉस किसके साथ लगा देंगे? टॉफी के साथ। तो देखो जरा इस वाले डायग्राम में बेसिक स्टेटमेंट कभी भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो आप बताइए सभी बिल्डिंग चौक में? बोले हाँ यार सभी बिल्डिंग तो चौक में है। कोई भी चौक टॉफी में नहीं? बोले हाँ यार कोई भी चौक टॉफी, यानी कि बेसिक डायग्राम तो हमारा सही जा रहा है। और जो निष्कर्ष पूछा गया है कि क्या सभी चौक बिल्डिंग में हो सकते हैं, आप कहोगे हाँ यार सभी चौक तो बिल्डिंग में भी जा सकते हैं, यानी कि इसके होने की संभावना है। और जिस भी चीज की होने की संभावना होती है वो किस में जाता है? डाउटफुल कैटेगरी में जाता है। और डाउटफुल वाला फॉलो में तो नहीं जाता। तो आंसर क्या आएगा? ओनली वन फॉलो, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। देखिए इस सवाल को मैं आपको 2 सेकंड में भी बता सकता था कि कौन सा फॉलो करता है। आप पहला वाला निकालते आगे बढ़ जाते, लेकिन दूसरा वाला फॉलो क्यों नहीं कर रहा है वो भी मैंने समझाया। और मैं इतना क्यों समझा रहा हूं बार बार डाउटफुल डाउटफुल क्यों समझा रहा हूं पता है? क्योंकि जब आगे आगे आपके लिए अभी पॉसिबिलिटी का केस आएगा, आइदर और का केस आएगा, तब इस डाउटफुल का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए डाउटफुल को हमेशा आप आदत में बना लो कि आपको लिखना ही लिखना है। बात समझ में आ गई? लिखना ही लिखना है, क्योंकि आगे इस चैप्टर में इस डाउटफुल का बहुत बड़ा रोल है। क्लियर है भैया? अगला दोस्तों ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि कुछ बुक लुक में है, तो आप क्या करोगे? बुक का दोस्तों कुछ हिस्सा है ना, तो आप बुक का कुछ हिस्सा लुक में बना दोगे। जितना बोला उतना ही बनाना है। ये बताइए सभी बुक लूप में है,
तो आप क्या करोगे, सारी की सारी बुक को उठा के लूप में रखोगे ना। अच्छा मुझे बताना, मैं जो बना रहा हूं वो सही बनाया कि गलत बनाया। सारी बुक लूप में है, तो मैंने क्या करा, सारी की सारी बुक को उठाकर लूप में लिख दिया। जल्दी बताओ मैंने सही किया कि गलत किया, जल्दी से बताइए, मैंने सही किया कि गलत किया, फटाफट से। मैंने सही किया या गलत किया? सिलोजिज्म को जो आप पढ़ रहे हो ना, आप ये समझ लीजिए आप इस पूरे यूट्यूब पर वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन कर रहे हो इसके सिलोजिज्म का। ये कोई ऊपर ऊपर से पढ़ाई नहीं हो रही है, ये बहुत डीप में पढ़ रहे हो। इसके अलावा फिर आपको कभी कोई डाउट बचने नहीं वाला इस चैप्टर के अंदर। ये बताओ मैंने सही किया कि गलत किया मेरे भाई, ये तो बता दो कोई। सही किया गलत, गलत किया? काफी लोग कह रहे हैं सर आपने गलत किया, गलत किया। अबे यार तुम लोग फिर वही बात कर दिए, सच में मैंने गलत किया है। अच्छा बताओ कहां गलत किया मैंने यार, एक बात बताओ। कुछ बुक लूप में है, तो भाई मेरी भी तो कुछ बुक लूप में है, ये तो सही है। सभी बुक लूप में है, तो दोस्तों मेरे सारी की सारी जो बुक है वो लूप के अंदर ही है, तो गलत कहां है यार? जो उसने वेलो मैंने वही तो बनाया, तो गलत क्या है मेरा? ये तो सही है, गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं, आप गलत तो नहीं कह सकते। गलत नहीं, देखो गलत कब होता पता है? गलत तब होता कि जब मान लीजिए मैं बुक का कुछ हिस्सा दोस्तों बना लेता लूप में, ठीक, और मैंने बोला सभी बुक लूप में है, सभी बुक लूप में, और मैं ऐसे बना देता, अब गलत है। क्यों? आप कहते सर आपने तो कुछ बनाया, ये तो सारे होने चाहिए, ये गलत है। लेकिन दोस्तों ये कहां गलत है? मेरी भी तो सारी बुक लूप के अंदर है, गलत कहां है? तो आप कहोगे सर गलत नहीं है, ये आपने एक संभावित डायग्राम यानी कि पॉसिबल डायग्राम बना दिया। यानी कि इस स्टेटमेंट को ऐसे भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें गलती क्या हो गई कि सर जितना बोला जाए उतना ही बनाओ, आगे आगे क्यों चक रहे हो? मैं आगे आगे क्या कर दिया, मैंने दोस्तों लुक को भी उठा के पूरा लूप में रख दिया। लेकिन क्या दोस्तों लुक को बुक में बोला था उठाने के लिए? क्या लुक को बोला था कि लूप में डालना है? बोले नहीं सर, लुक के लिए तो कुछ नहीं बोला था, फिर आपने क्यों डाल दिया? तो आपने अपना काम तो सही किया जितना बोला, लेकिन अपने मन से भी थोड़ा कर दिया जो हमें नहीं करना था। और उसी को कहते हैं पॉसिबल डायग्राम, कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो हो सकता है जरूरी नहीं कि उसको हमेशा हम बना के दिखाएं। तो जितना बोला उतना बनाना है, तो क्या बनाएंगे हम? तो जितना बोला है उसके हिसाब से दोस्तों यहां पर अगर हम देखें तो हमारा डायग्राम केवल कितना बनना चाहिए? हमारा डायग्राम बनना चाहिए कि इस बुक का पूरा हिस्सा उठा के किसमें रखेंगे? लूप में। ये सही है, सही पहले वाला भी था, लेकिन ये बेसिक डायग्राम है, ये बिल्कुल सही है। जितना बोला उतना बना दिया। अब ये बताओ जितना बोला उतने बनाने में हुआ क्या? हुआ ये कि लूप का भी कुछ हिस्सा दोस्तों किसमें चला गया? लूप में, अपने आप चला गया, और वो जाएगा ही जाएगा। तो जो चीज नहीं बोली थी वो भी हो गई। इसी को निष्कर्ष, यही निष्कर्ष बन गया हमारा, यही हमारा निष्कर्ष बन गया। चलिए भाई ये बताइए, सभी लुक लूप में हैं दोस्तों, क्या सारे के सारे लुक लूप में हैं? बोले नहीं सर, दिख तो नहीं रहे, लेकिन क्या दोस्तों जा सकते हैं? हाँ, इसके पहले का जो डायग्राम मैंने बनाया था उसमें क्या सारे के सारे लुक लूप में जा रहे? बोले हाँ यार जा तो रहे थे। तो दोस्तों क्योंकि लुक और लूप के बीच में कोई क्रॉस नहीं लगा, तो अगर क्रॉस नहीं लगा तो सभी के सभी लुक लूप में उठ के जा सकते हैं, किसी ने मना नहीं किया। यानी कि डाउटफुल का केस है। और डाउटफुल का मतलब होता है कि संभावित है, मतलब कि फॉलो तो नहीं कर रहा लेकिन संभावना में फॉलो कर सकता है, पॉसिबली है। चलिए, कुछ लूप लुक में है, हाँ दोस्तों लूप का कुछ हिस्सा लुक में जा रहा है जो कि हमें दिख रहा है, और जो दिख रहा होता है वो सही कर देते हैं। जो दिख रहा है वो सही है, और जो नहीं दिख रहा है उसको पता करते हैं कि वो हो सकता है कि नहीं। मैं बार बार ये चीजें इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यही पूरे के पूरे सिलोजिज्म का बेसिक्स है कि जो दिख रहा है वो सही है, लेकिन जो नहीं दिख रहा उसको गलत मत करो, उसको दो पार्ट में पूछो अपने आप से कि क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल आपसे कहता है सभी ट्रक फ्लाइज यानी कि मक्खियां, तो सारे के सारे दोस्तों ट्रक किसके अंदर आ गए? बोले फ्लाइज के अंदर आ गए, यानी कि मक्खियों के अंदर आ गए। और कुछ स्कूटर फ्लाई में है। तो दोस्तों चलो एक काम सुनो, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, मुझे बताना मैंने सही बनाया कि गलत बनाया या फिर पॉसिबल बनाया। मैंने क्या करा, कुछ स्कूटर फ्लाई में है, कुछ स्कूटर का हिस्सा फ्लाई में है, तो मैंने दोस्तों ना ऐसे बना दिया, स्कूटर का कुछ हिस्सा फ्लाई में तो बना दिया। क्या ये सही है कि गलत है? क्या ये सही है कि गलत है? तो आप कहोगे सर वैसे तो सही है,
क्योंकि स्कूटर का कुछ हिस्सा फ्लाई में, तो आपका भी स्कूटर का कुछ हिस्सा फ्लाई में है। भाई ये पूरा फ्लाई है और ये स्कूटर है, तो इस पूरे स्कूटर का और इस पूरे फ्लाई का कुछ हिस्सा तो आपस में है। लेकिन एक गलती आपने अपने मन से कर दी, क्या? आपने ट्रक को भी स्कूटर में लिख दिया। अच्छा, वो बोला नहीं गया था? बोले नहीं सर, बोला कहां गया था? जितना बोला जाए बस उतना ही डायग्राम बनाओ, उसके बाद में जो बन जाए वही तो निष्कर्ष बन जाता है। अपने मन से मत बनाओ, अपने मन से मत बनाओ। यानी कि यहां पर क्या गलती कर दी भाई? स्कूटर ट्रक नहीं बनाना चाहिए। सही है नहीं सही है? स्कूटर को ट्रक में नहीं डालना चाहिए, है ना? तो हमको किस में डालना चाहिए था? केवल फ्लाई के अंदर। तो हम कैसे बनाएंगे? इस तरीके से बना सकते हैं कि स्कूटर का दोस्तों कुछ हिस्सा किस में चला गया? फ्लाई में। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? अच्छा, जितना बोला उतना बना दिया। अब आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष क्या कहता है कि जो पूछा है क्या वो दिख रहा है? दिख रहा है तो वो सही है। सभी ट्रक स्कूटर में है। क्या सारे के सारे ट्रक आपको स्कूटर में दिख रहे हैं? बोले नहीं सर, दिख तो नहीं रहे। अच्छा, ट्रक का दोस्तों स्कूटर से कोई क्रॉस लगा है क्या? मैंने क्या बोला? हमेशा दोनों गोलों के बीच में क्रॉस देखा करो। क्या कोई क्रॉस लगा है क्या? बोले नहीं क्रॉस नहीं लगा। पूरा क्रॉस होना चाहिए, पूरा का पूरे गोले का क्रॉस नहीं है ना। तो जब क्रॉस नहीं है तो वो जा सकता है, किसी ने मना तो नहीं किया। हाँ सर, सारा का सारा ट्रक उठकर स्कूटर में जा सकता है, उसकी मर्जी। अगर कोई पूछता है सर इसका डायग्राम कैसे बन सकता है, मतलब कि पहला वाला जो निष्कर्ष है इसको डायग्राम में बना के दिखाओ कैसे बन सकता है। देखो, सारा का सारा ट्रक स्कूटर में चला जाए, ये होना है, लेकिन जो बेसिक डायग्राम है वो भी फॉलो करना है। तो आप बताइए दोस्तों कैसे बन सकता है? देखो, ये ऐसे बन सकता है कि सारा का सारा जो ट्रक है, सुनना ध्यान से, सारा का सारा जो ट्रक है ये उठा के दोस्तों मैंने किस में रख दिया? सुनते जाना, स्कूटर में रख दिया। तो हमारा जो निष्कर्ष है वो तो फॉलो कर गया, लेकिन बेसिक स्टेटमेंट भी फॉलो होने चाहिए इस डायग्राम में। तो आपको, आप देखना भाई कैसे बनाएंगे। अपन ऐसे बना सकते हैं कि सभी ट्रक किसके अंदर? फ्लाई के अंदर भी थे ना। तो मैंने दोस्तों यहां पर ट्रक का पूरा हिस्सा फ्लाई के अंदर भी कर दिया। ये जो भी लिखा है, फाइल फ्लाई जो भी है, तो ट्रक पूरा फ्लाई में? बोले हाँ। ट्रक पूरा स्कूटर में? बोले हाँ। और कुछ स्कूटर का हिस्सा फ्लाई में। दोस्तों स्कूटर का कुछ हिस्सा फ्लाई में है, तो ये पूरा हिस्सा है, तो यानी कि बेसिक स्टेटमेंट भी फॉलो कर गया और जो पहला वाला था वो भी। यानी कि ये संभावित डायग्राम है। क्योंकि मैंने क्या बोला? जब भी कभी डाउटफुल केस आता है, डाउटफुल का हमेशा एक डायग्राम बनेगा ही बनेगा। यानी कि पॉसिबल है कि वो बन सकता है। बात समझ में आ गई? गलत का कभी कोई डायग्राम नहीं बन सकता, सही का तो हमेशा ही बनेगा। डाउटफुल का भी बन सकता है लेकिन गलत का कभी नहीं बन सकता। क्लियर हो गया? तो ये आ गया आपका डाउटफुल केस में। हालांकि आपको एग्जाम में बनाना नहीं है, एग्जाम में तो केवल आपको बताना है कौन सा सही है। चलो ये बताओ, कुछ स्कूटर ट्रक में है। क्या दोस्तों स्कूटर का कुछ हिस्सा ट्रक में दिख रहा है? बोले नहीं सर, ट्रक का तो स्कूटर का ट्रक से तो कोई लेना देना नहीं है। और आपको क्या बताया था? जब किसी भी गोले का आपस में कोई लेना देना नहीं होता है, आंख बंद करके ना उसको डाउटफुल में मार दिया करो। मैंने क्या बोला? जब भी कभी किसी दो गोले का आपस में कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो आंख बंद करके डाउटफुल मारो, वो डाउटफुल में ही जाता है। सब चीजें हो सकती हैं। आंसर क्या आएगा? नाइदर। नाइदर का मतलब होता है ना तो पहला ना तो दूसरा फॉलो कर रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? डाउटफुल, और डाउटफुल वाले कभी फॉलो कर नहीं सकते। गॉट इट? एक बार दोस्तों जल्दी से अंगूठा मारो यार, आप लोग अंगूठा मारने में बहुत पीछे हो। क्या अभी तक के सारे क्वेश्चन समझ में आए? एकदम बिल्कुल एकदम अपन ने पोस्टमार्टम कर दिया क्वेश्चन का, एकदम पोस्टमार्टम, चीरा फाड़ी, अतने पतने सतने सब निकाल के धर दी। अब इसके बाद भी किसी को समझ में ना आए दोस्तों तो मुझे उठा के कुएं में फेंक देना, और क्या ही कर सकते, बताओ। ठीक है, अगला देखिए, जितना ज्यादा डीप में हम जाते हैं ना उतनी ज्यादा हम कंफ्यूजन आती है हमको। क्योंकि कई स्टूडेंट्स को पता है क्या है, आज ऊपर ऊपर से पढ़ने की आदत हो गई है, टीचर्स ने आदत गलत डाल दी है, ऊपर ऊपर से पढ़ाते हैं। तो जब कोई टीचर कभी नीचे नीचे से ले जाता है, यानी डीप में ले जाता है, तो वो कहता है अरे यार सर दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, अरे मुझे अटैक आने वाला है, भागो यहां से, वो भाग जाता है। फिर वो जाता है ऊपर ऊपर वाले से टॉनिक लेने, ऊपर ऊपर से जो पढ़ा रहा होता है, हाँ अब सुकून मिला, यही सही है। लेकिन दोस्तों जब एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मेरे को फिर से पैनिक अटैक आ रहा है, ये तो बन ही नहीं रहा क्वेश्चन मुझसे, चलो आकाश सर के पास फिर से पढ़ के आते हैं। फिर वो बेचारा फिर परेशान। तो आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करना चाहते हो? एक बार में पढ़ लो अच्छे से। चलो इधर आओ,
एंजल का कुछ हिस्सा गॉड में है। एंजल मतलब कि स्वर्गदूत या फरिश्ते, और देवता मतलब कि देवता। तो मैंने क्या बोला, मैं तो इंग्लिश से बनाता हूं क्योंकि इंग्लिश से मुझे आसान लगता है बनाना। कुछ एंजल गॉड में है, तो एंजल का कुछ हिस्सा गॉड में है, जितना बोला उतना बना दिया। सभी लिविंग बीइंग गॉड में है, सभी जीवित प्राणी देवता हैं। अब एक बात बताओ, सभी लिविंग बीइंग को गॉड के अंदर आना है ना, सभी लिविंग बीइंग को गॉड के अंदर आना है। तो दोस्तों क्या मैं ऐसा बना सकता हूं सारे के सारे लिविंग बीइंग को गॉड के अंदर रख दिया, जो बोला मैंने उतना बनाया। हाँ, हो सकता था दोस्तों ये लिविंग बीइंग इसके साथ भी क्रॉस कर लेता, इसके अंदर भी चला, लेकिन मैं अपने मन से क्यों बनाऊं, जितना बोला उतना बना दिया। दोस्तों बताइए, कुछ एंजल लिविंग बीइंग में है, क्या एंजल के गोले का लिविंग बीइंग के साथ कोई लेना देना है? बोले नहीं है। और जब भी दो गोले का आपस में कोई रिश्ता ही नहीं होता है, आंख बंद करके क्या मार दो, डाउटफुल मार दो। भैया ये तो डाउटफुल केस है, हमें नहीं पता, हो भी सकता, नहीं हो, उसकी मर्जी। अभी हम डाउटफुल का भी केस सॉल्व करेंगे जब हम आगे पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे। ध्यान रखना, डाउटफुल का बहुत बड़ा रोल है आगे चल के, ठीक है। चलिए, सम लिविंग बीइंग आर एंजल। क्या दोस्तों लिविंग बीइंग का एंजल के साथ बोले कोई रिश्ता ही नहीं है, क्या लगा दोगे, डाउटफुल। दोनों के दोनों डाउटफुल मतलब दोनों ही फॉलो नहीं करते। ए ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अगला सवाल, चलिए फटाफट से आंसर लगाएंगे सभी लोग। बुक का कुछ हिस्सा ट्री में है, ये वाला सवाल आप मुझे करके देंगे, ठीक है। और मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए समय दे रहा हूं दोस्तों, केवल केवल 30 सेकेंड्स। आप मुझे 30 सेकंड में लगा के दो। रेडी स्टडी गो। और सुनिए, नेक्स्ट जो क्लास होगी, आपके एग्जाम में आए हुए, लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिससे कि आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आए कि आपने जो पढ़ा उससे आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आराम से लगा पा रहे हो। तो अगली क्लास को मिस मत करना, हम दम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है भाई। चलो, आज समय ले लो जितना ले सकते हो, इसके बाद समय नहीं मिलने वाला आपको, इसके बाद केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कुछ बुक ट्री में है, तो कहां बना दे, यहां बना दे, चलो यहां बना देते हैं। दोस्तों यहां पर कह रहा है बुक का कुछ हिस्सा किसमें, ट्री में। हालांकि एग्जाम में पूरा बुक नहीं लिखना, बुक लिख के क्या टाइम वेस्ट करना है, हमें क्या मतलब बुक से, हमें तो दोस्तों मतलब है बी से। तो बुक का कुछ हिस्सा किसमें, ट्री में, तो ट्री का टी लिख लिया, ठीक। सभी टी रोड में है, तो सारी की सारी ट्री उठाकर किसमें रख दी, रोड के अंदर। सभी रोड व्हील में है, तो सारी की सारी रोड किसके अंदर उठा के रख दी, व्हील के अंदर। जितना बोला उतना बना दिया। ये बताइए, कुछ व्हील बुक में है, फिर से सुनना, कुछ व्हील बुक में है। दोस्तों क्या व्हील और बुक, देखो आपको क्या बोला गया है, आपको जिन भी दो बातों के बारे में या फिर जिन भी दो शब्दों के बारे में बोला जाता है, आप केवल उनका ही गोला देखिए, उसके अलावा किसी और का गोला बिल्कुल मत देखिए। ये बताइए, मुझको बुक के बारे में बोला और मुझको व्हील के बारे में बोला, तो मैं यही दो गोले देखूंगा। तो क्या व्हील का कुछ हिस्सा बुक में दिखाई दे रहा है, जो पूछा है वो दिख रहा है, बोले हाँ यार जो पूछा है वो तो दिख रहा है। व्हील का कुछ हिस्सा बुक में दिख रहा है ना, तो जो पूछा है वो दिख रहा है, दिख रहा है तो वो सही है, सीधी बात। मैंने कुछ गलत बोला क्या? कुछ रोड बुक में है, दोस्तों ये हो गया रोड और ये हो गया बुक। तो क्या बुक का कुछ हिस्सा रोड में और रोड का कुछ हिस्सा बुक में दिख रहा है, बोले हाँ, जो पूछा है वो दिख रहा है, दिख रहा है तो वो सही है। और कुछ व्हील ट्री में है। अब देखिए दोस्तों, ये है आपका पूरा का पूरा ट्री और ये है पूरा का पूरा व्हील, यानी कि पूरा का पूरा ट्री किसके अंदर है बेटा, व्हील के अंदर। ऐसे ही तो बना हुआ है। आपसे क्या बोला जा रहा है, क्या व्हील का कुछ हिस्सा ट्री में है, क्या व्हील का कुछ हिस्सा ट्री में दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। सबसे पहला स्टेटमेंट कि जब सारा ए बी में होता है तो बी का भी तो कुछ हिस्सा ए में होता है, तो व्हील का भी तो कुछ हिस्सा ट्री में होगा ही होगा। आंसर क्या आएगा, सारे के सारे फॉलो, यानी कि ऑल फॉलो आंसर, डी ऑप्शन हमारा आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला सवाल लगा सकते हैं 30 सेकंड में। चलिए 30 में लगाएंगे, रेडी स्टडी गो।
देखो भाई, बना दे, आ जाओ तो यहां बना लेते नीचे में। कुछ एक्टर राइटर है, तो एक्टर का कुछ हिस्सा किसमें, बोले राइटर में। तभी राइटर डांसर है, तो सारे के सारे राइटर किसके अंदर आ गए, बोले डांसर के अंदर आ गए। कोई भी एक्टर डायरेक्टर नहीं है। ध्यान रखना आप दोस्तों, आपके पास दो दो डी आ गए हैं, ये एग्जामिनर जानबूझ के करता है। यहां भी आप देख सकते हो डांसर है, यहां डायरेक्टर है, तो दो बार डी और डी मत लिख देना, नहीं तो कंफ्यूजन आती भाई कौन सा डी डी है, ये वाला डी डी है कि वो वाला डी डी है। तो यहां पर डांसर लिख दिया। एक्टर का कोई भी हिस्सा डायरेक्टर में नहीं जा सकता, तो एक्टर का मैंने क्रॉस लगा दिया किसके साथ, डायरेक्टर के साथ। जितना बोला उतना मैंने कर दिया भाई, कोई दिक्कत। ये बताइए, कोई भी राइटर एक्टर नहीं है। क्या दोस्तों, एक्टर का कोई भी हिस्सा राइटर में नहीं है, और राइटर का कोई भी हिस्सा एक्टर में नहीं है। जो पूछा है क्या वो आपको दिख रहा है, तो आप कहोगे सर मुझे ये दिख रहा है कि जो पूछा है ये कभी भी सही नहीं हो सकता। फिर से सुनिए, जो पूछा है क्या आपको ऐसा दिख रहा है, तो आप कहोगे हां मुझे ये दिख रहा है कि जो पूछा है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि राइटर का तो कुछ हिस्सा हमेशा ही एक्टर में रहेगा। तो जब हमेशा राइटर का हिस्सा एक्टर में रहेगा, तो कोई भी राइटर एक्टर में न जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। 100% गलत, ये डाउटफुल में नहीं है। दूसरा कहता है एक्टर का कुछ हिस्सा डांसर में है। क्या दोस्तों, एक्टर का कुछ हिस्सा डांसर में दिख रहा है, बोले हाँ दिख रहा है, जो दिख रहा है वो सही है। दोस्तों कुछ राइटर आर नॉट, देखो आर नॉट का मतलब सम ए आर नॉट बी। और आपको मैंने क्या बोला था कि दोस्तों सम ए आर नॉट बी का डायग्राम बेटा ऐसा दिखता है। बताया था ना कि ए का कुछ ऐसा हिस्सा होना चाहिए जो बी के साथ क्रॉस करके बैठा है। यही होता है ना, ए का कुछ हिस्सा बी में ना जाए। तो यहां पर दोस्तों ए है ये वाला और बी है ये वाला, तो ए का कुछ हिस्सा ऐसा है जो बी में नहीं है, यानी कि कुछ राइटर बी में यानी डायरेक्टर में नहीं है। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, ये एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें अक्सर स्टूडेंट गलती करता है, क्योंकि जो मैंने बनाया बिल्कुल एज इट इज आपको दिखता नहीं है, बट एक्चुअली में वो दिख रहा होता है। आपको देखने की नजर चाहिए बस। देखो ये बताइए जरा ध्यान से, क्या आपको राइटर का ऐसा कुछ हिस्सा दिख रहा है जो डायरेक्टर में नहीं है? तो आप कहोगे नहीं सर, हमें तो यहां पर देखना, हमें तो यहां पर सर इस पूरे राइटर का डायरेक्टर के साथ कोई क्रॉस ही नहीं दिख रहा। ऐसे ही तो बोलते हैं हम लोग। अच्छा ये बताइए, ये पूरा का पूरा जो एक्टर है ये कभी भी डायरेक्टर में नहीं जा सकता? बोलो हाँ, स्टेटमेंट ने बोला, बोले हाँ। अच्छा आप बताइए, राइटर का कुछ हिस्सा हमेशा दोस्तों एक्टर के अंदर रहेगा? बोले हाँ, राइटर का कुछ हिस्सा तो हमेशा एक्टर के अंदर है। तो दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है किसका? एक्टर का। क्या ये कभी भी डायरेक्टर में जा सकता? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा एक्टर जो है वो कभी भी डायरेक्टर में जा सकता। तो जब ये पूरा ही एक्टर नहीं जा सकता तो ये वाला एक्टर भी नहीं जाएगा। और ये किसका एक्टर है? बोले ये तो राइटर वाला एक्टर है। यानी कि इस राइटर का कुछ ऐसा हिस्सा है जो इसके साथ क्या करके बैठा है? क्रॉस करके। तो यानी कि यहां पर दोस्तों एक क्रॉस होता है, लेकिन वो हमको दिख नहीं रहा होता है। आप समझ गए? देखो बिल्कुल वैसे ही था ना, ये राइटर है और ये डायरेक्टर है, तो राइटर का ऐसा कुछ हिस्सा जो इसके साथ क्रॉस करके बैठा है, बोले हाँ, राइटर का ये वाला हिस्सा जो है राइटर का, ये कभी भी डायरेक्टर के साथ नहीं आ सकता, क्रॉस करके बैठा है। तो आंसर क्या आ गया? ये भी सही हो गया। आई बात समझ में सबको? पक्की बात है। तो यहां पर दोस्तों दूसरा और तीसरा वाला सही है और बाकी सारे गलत। तो आंसर आएगा ओनली 2 and 3 फॉलो। आंसर क्या आएगा? ओनली 2 and 3 फॉलो। कितने लोगों को समझ में आ गया भाई? ये क्लियर हुआ सबको, है ना? चलिए चमगादड़ वाला आप मुझे करके बताएंगे केवल 20 सेकंड में। जल्दी से बताइए चमगादड़ वाला। कुछ चमगादड़ पतंग हैं, सभी पतंग पक्षी हैं। चलिए एक हिंदी से करके देखें क्या? एक ही बात है यार। देखो इंग्लिश में यहां पर ऐसा नहीं कि मैं कोई इंग्लिश वैसा पढ़ रहा हूं, इंग्लिश में यहां पर खाली नाम लिखता हूं एक एक करके। कुछ चमगादड़ पतंग है, तो यहां पर दोस्तों कुछ चमगादड़ जो हैं वो किसके अंदर हैं? पतंग के अंदर है। ठीक, पतंग के अंदर है। और सभी पतंग पक्षी हैं, तो सारे के सारे पतंग किसके अंदर है दोस्तों? पक्षी के अंदर है। कोई दिक्कत? पक्षी के अंदर है। ये बताइए, कुछ पक्षी चमगादड़ हैं। क्या दोस्तों पक्षी का कुछ हिस्सा चमगादड़? हाँ यार दिख तो रहा है, जो दिख रहा है वो क्या हो जाता है? सही।
कुछ चमगादड़ पक्षी हैं। क्या चमगादड़ का कुछ हिस्सा पक्षी में? बोले हाँ भाई, चमगादड़ का भी कुछ हिस्सा पक्षी में दिख रहा है, जो है वो है, तो दिख रहा है वो दिख रहा है, तो आंसर क्या आएगा? बोथ बोलो। आसान था, आसान था। आइए, ओ चलिए दोस्तों, आज मैं इतना ही एंड करूंगा, क्योंकि जो पॉसिबिलिटी केस है ये आपका अगला आधे से 1 घंटा और ले जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं सवाल बहुत सारे कराऊंगा, इसके क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगा, इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, और अब आपका डाउटफुल केस का रोल आने वाला है, क्योंकि पॉसिबिलिटी केस के अंदर पॉसिबिलिटी के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अलग टाइप के होते हैं, उसमें डाउटफुल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है। अब आप समझेंगे डाउटफुल क्या बला थी, ठीक। लेकिन कोई बात नहीं, जितना भी हमने आज पढ़ा उससे आपको ये तो क्लियर हो गया कि सिलॉक्स के क्वेश्चन लगाए कैसे जाते हैं, है ना दोस्तों। मेरा रीजनिंग पढ़ाने का तरीका आप समझ गए होंगे कि हम हमेशा एक साथ सब कुछ नहीं बताते, धीरे 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 करके अपना मकान बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, और लास्ट में जाते जाते आप सारे बिंदुओं को जब जोड़ोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती है। पहले थोड़ा पढ़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, और धीरे 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 करके जब हम बिल्डअप करते हैं तो आपने देखा हमने पहली क्लास में केवल बेसिक्स पढ़ा, फिर अगली क्लास में हमने उसको और ज्यादा डीप में पढ़ा, सारे स्टेटमेंट पढ़ लिए, और अगली क्लास में आके हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन लगाए, तो हमें समझ में आ गया कि सिलोजिज्म के क्वेश्चन बनाए कैसे जाते हैं, सही क्या होता है, गलत क्या होता है, डाउटफुल क्या होता है, हर एक चीज लगाना आप सीख गए। ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं आपको पॉसिबिलिटी का केस, आइदर और का केस, फिर आपको और हाई लेवल पे जाओगे ओनली केस, ओनली अ फ्यू केस, यानी कि केवल, केवल कुछ, ये हाई लेवल है, लेकिन आजकल एसएससी, रेलवे, बैंक सब में आता है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। तो आगे जैसे जैसे आप जाओगे तो सिलोजिज्म में बहुत कुछ है, लेकिन मैं इतनी गारंटी आपसे दे सकता हूं कि सिलोजिज्म का चैप्टर एक बार आप जब पढ़ लोगे पूरा कंप्लीट, तो दुनिया का कोई भी सवाल आप 30-40 सेकंड में उड़ा दोगे, कठिन से कठिन। आसान वाले तो आप 10-15 सेकंड में उड़ा दोगे, पक्की बात है, ठीक है। तो चलिए भाई, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन ना होमवर्क के लिए देता हूं, तो ये सवाल आप सभी लोग होमवर्क में ले जाइए और आराम से इसको करिएगा, और मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप सभी लोग मुझे दें, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मुझे करके बताना, ठीक है दोस्तों। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।